अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ऐ लोगों सुनो कि जो नबी होता है वो अपने उम्मती की जान से भी ज्यादा उम्मती के करीब होता है। यानी बंदा अपनी जान के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, करीब होता है। कुरान कहता है ऐ इंसान जितना तू अपनी जान के करीब है, जितना तू अपनी जान का मालिक है, जितना तू अपनी जान का हकदार है, ऐ मोमिन सुन ले, उससे बढ़कर मेरा रसूल तेरी जान का हकदार है, उससे बढ़कर मेरा रसूल तेरी जान का मालिक है और करीब है। ऐसे करीब नहीं है। हदीस पाक मुख्तसर बयान करता हूं। जब किसी जनाजा किसी का उठता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे कि बताओ इसने किसी का कर्जा तो नहीं देना। और अगर आवाज़ आती थी कि इसने कर्जा देना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इब्तिदाई इस्लाम थे, इतने इस्लाम के हालात बेहतर नहीं थे, तो सहाबा किराम को फरमाते थे तुम जनाजा पढ़ो। अब जनाजा नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब अल्लाह ने इस्लाम के हालात को बेहतर किया, जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के पास सरमाया और दौलत आम हो गई, तो फिर जब जनाजा आता था तो ऐलान करते थे कि इस मैयत ने किसी का कर्ज तो नहीं देना। अगर कोई कहता था कि मैयत ने कर्ज देना है तो मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथों से अदा कर दिया करते। तो जानों से भी ज्यादा करीब है। और फरमाया वा अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी जानों के भी ज्यादा करीब हैं। नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। यानी जब जो मैंने तज़किरा किया जिन अज़वाज मुतहरात का मशहूर मारूफ नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आता है और हज़रत खदीजतुल कुबरा का आता है। दीगर जितनी भी आपकी बीवियां हैं वो सारी की सारी हम मोमिनों की माएँ हैं। और माँ की अज़मत और शान तो हम जानते हैं। माँ की कदर करना तो हमें हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया है। तो माँ की कदर करना जिस तरह हमें सिखाया है, तो ये भी हमारी माएँ हैं। जिस तरह हम अपनी माँओं की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनकी इताअत करते हैं, इस तरह हम अपनी उन माँओं की भी इताअत करते हैं और अदब करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूली, और जो तुम में फर्मा बरदार रहे। ये नबी की बीवियों को खिताब किया गया कुरान करीम में और हुक्म दिया गया कि जो तुम में से फर्मा बरदार रहेगी, बात मानेगी, किसकी? अल्लाह की और उसके रसूल की। दूसरे नंबर पर वतअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, और नेक आमाल करती रहेगी। मौला फिर हमें क्या अजर मिलेगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी भी करें, हम नेक आमाल भी करें, तो दूसरी औरतें, दूसरे मर्द, वो भी तो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते हैं, वो भी तो नेक आमाल करते हैं। मौला उनको भी हुक्म है कि नेक आमाल करो, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, तो फिर हमें अलग से हुक्म क्यों दिया गया? तो मौला इरशाद फरमाता है तुम्हें इसलिए अलग हुक्म दिया गया कि नुतिहा अजरहा मर्रतैनी, दूसरे अगर अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेंगे, नेक अमल करेंगे, तो अल्लाह एक अजर अता फरमाएगा, और तुम अगर इस बात पे अमल करोगे तो मैं रब कायनात तुम्हें 2 अजर अता फरमाऊंगा। यानी अगर बकिया ये काम करते हैं
तुम्हें 10 नेकियां मिलेगी, और अगर तुम ये काम करोगी तो मैं रब्बे कायनात तुम्हें 20 नेकियां अता फरमाऊंगा। ये कुरान का फैसला है। नूतिहा अजरहा मर्रतैनी, कि हम तुम्हें दुगना अता करेंगे। व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उसके लिए इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। इससे मुराद जन्नत है कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला इज्जतों की जो रोटी है, जो इज्जत है, जो रोजी है, वो अल्लाह ताला फरमाएगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना, तुम नहीं हो, का अहदिन मिनन निसा, और दीगर औरतों की तरह तुम नहीं हो। जो लोग कहते हैं कि हम नबी की मिसल हैं, अल्लाह तो कुरान में कहता है कि जिसकी निस्बत, जिसका ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा से हो जाए उस जैसा नहीं हो सकता, तो मेरे मुस्तफ़ा जैसा कैसे हो सकता है। ये कुरान का फैसला है कि ए नबी की बीवियों, तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारा मकाम अलग है, तुम्हारा मर्तबा अलग है, तुम्हारी शान, तुम्हारी अजमत अलग है। फरमाया इन तकैतुन्ना, अगर अल्लाह से डरती रहोगी, अगर अल्लाह से डरती रहोगी तो तुम्हारी शान, तुम्हारी अजमत, तुम्हारा मकाम दूसरी औरतों की तरह नहीं होगा। फरमाया फला तख्दअना बिल कौल, तो बात में ऐसे नरमी ना करो। अल्लाह ताला औरतों के हुकूक भी बयान कर रहा है, औरतों के अहकाम भी बयान कर रहा है, और तज़किरा किनका कर रहा है? नबी के घर वालियों का, ताकि जहां से इस्लाम निकला है लोगों को बात समझ आ जाए कि जहां से इस्लाम निकला था उनके लिए यह हुक्म था, तो आज की औरतों के लिए कितना सख्त हुक्म होगा। फरमाया फला तख्दाना बिल कौल, अपने कौल में नरमी ना करना। यानी अजनबी से जब बात करना तो इतने नर्म मिजाज और लहजे से ना करना, बल्कि गैरों से गुफ्तगू सख्त अंदाज से करना। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, दिलों की रोगी कुछ लालच करे, यानी नरम कौल ना करना ताकि किसी का दिल मैलान ना हो। वकुल्न कौलन मारूफा, बेज़बान भी ना हो जाना, नरम बात भी ना करना, बेज़बान भी ना होना। बात करना तो अहसन अंदाज से बात करना। आगे इरशाद फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ए नबी की घर वालियों, अपने घरों में ठहरी रहो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ए नबी की घर वालियों, अपने घरों में ठहरी रहो। तो जब ये हुक्म आया अल्लाह का कुरान में कि नबी की बीवियों को कहा कि तुम घर में ठहरी रहो, तो ये सिर्फ हुक्म नबी की बीवियों के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाली मेरी माओं के लिए ये हुक्म था कि क़यामत तक आने वाली औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहना, घरों से बाहर ना निकलना। लेकिन जब यह हुक्म आता है, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने घर से निकलना बंद कर दिया। आप कभी घर से नहीं निकली। आपसे किसी ने कहा कि आप घर से क्यों नहीं निकलती, आप ना हज के लिए जाती हैं, ना उम्रे के लिए जाती हैं, अब कहीं भी नहीं जाती। तो आपने बड़ा प्यारा जवाब अता फरमाया। आपने फरमाया मैंने हज भी अदा कर लिया, जो फर्ज था वो भी पूरा कर लिया, एक दफा उम्रा भी अदा कर लिया। अब रब का फरमान आ चुका है कि नबी की घर वालियों, घर में रहा करो, तो अब मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। तो फिर तारीख की किताबें गवाह है
कि फिर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर से जनाजा ही निकला था, कभी जिंदगी में लाश आपके घर से बाहर नहीं निकली। ये दर्स था हमारी माओं का, ये पैगाम था हमारी माओं का, और ये पैगाम है कुरान का कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि तुम घर में ठहरी रहो, घर में ठहरे रहने से तुम्हारी हिफाजत है। आगे रब का कुरान कहता है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, बेपर्दा न रहो, बेपर्दा न रहो जैसे जाहिलियत की बेपर्दा औरतें रहा करती थी। ऐ नबी की बीवियों, बेपर्दा न रहो। अब यहां कुरान किन को कह रहा है? बज़ाहिर खिताब तो नबी की घरवालियों को है, लेकिन मकसूद समझाना उम्मत को है, समझाना इस आवाम को है, अपने बंदों को है, अपनी बंदियों को है कि ज़माने जाहिलियत जैसी ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार ना करो, ज़माने जाहिलियत जैसी बेपर्दगी ना करो। यहां पे भी एक रिवायत मेरे जहन में आती है, जब औरतों को कहा गया कि तुम घर में रखो, तुम जिहाद के लिए नहीं जाओगी, तो औरतों ने सवाल किया, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, सहाबाए किराम जिहाद में जाते हैं, जंग करते हैं, वहां पे काफिरों को कत्ल करते हैं, जिहाद करना बड़ा अजर है, शहीद के खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह पहले जन्नत में मकाम अता फरमा देता है। अर्ज करने लगी मौला या रसूलल्लाह, हमें शहीदों के रुतबे से महफूज रखा गया, हमें शहीदों का रुतबा नहीं मिलेगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा इशारा फरमाया ऐ औरतों, तुम अगर घर में बापर्दा रुकी रही तो अल्लाह तुम्हें शहीद का अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी बंदे के लिए है मैदाने जिहाद में जाके लड़ाई करे, और औरत के लिए है कि औरत घर के अंदर रहकर अपनी इस्मत की हिफाजत करे। तो जितना अजर अल्लाह बंदे को अता करेगा, उतना अजर अल्लाह घर बैठी औरत को अता करेगा। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रब का कुरान कह रहा है वला तबर्रजना, बेपर्दा न हो जाना, बेपर्दा न हो जाना, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा न हो जाना। आगे बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया, घर में रह के क्या करना, वअक़िम्नस्सलाह, तुम नमाजें कायम करना, नमाजें पढ़ते रहना, वआतीनज़्ज़का, और ज़कात देती रहना, वअतीनल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहना। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला इरादा फरमाता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिसा, कि तुमसे पलीदी को दूर कर दे, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह इरादा करता है कि तुम्हें पाक फरमा ले। अब ये आयत करीमा अहले बैत किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में है, तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इन आयात के अंदर भी, इस आयत के अंदर भी अज़वाज मुतहरात दाखिल हैं। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने अहले बैत की पाकीज़गी का इरादा फरमाया, जिस तरह अहले बैत की ततहीर का इरादा फरमाया, ऐसे ही अल्लाह ताला ने आपकी अज़वाजे मुतहरात को भी पाक फरमा दिया है। तो ये कुरान